अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलेमान और ये हमारी डेटा साइंस सीरीज की 5वीं वीडियो है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, उसका पार्ट 3 है और उस पार्ट 3 के अंदर भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं और उनकी एवल्यूएशन यानी कि उनके आंसर हम आपको देंगे और आप उनको मैच कर सकेंगे अपने आंसर्स के साथ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सवाल ये था कि आप एक कार्निवल के अंदर गए, आप एक कैसीनो में या एक सर्कस में गए और वहां पे जाके आपने एक अदद गेम खेला। उस गेम के अंदर जो है आपने एक व्हील को स्पिन करना था और व्हील को स्पिन करने के बाद के आपके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो आपके पास विन आएगा या लूज आएगा। अगर आप अच्छा गेम को स्टार्ट करने के लिए आपको $1 पे करना पड़ेगा। अगर आप जीत जाते हैं तो उस सूरत में आपको $1 मिलेगा और अगर आप लूज करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको इस गेम को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, तो इसको इंट्यूटिवली अगर आप सोचें तो ऐसे करके है कि आप अगर इस गेम को बहुत दफा खेलें, लेट्स से मिलियन टाइम्स खेलते हैं, तो मिलियन टाइम्स खेलने के बाद आपको आपके जाहिर सी बात है आप हर दफा खेलने के लिए $1 देंगे। तो मिलियन टाइम्स खेलने का मतलब है आपने $1,000,000 दे दिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या $1,000,000 आपके पास रिटर्न होंगे या नहीं होंगे। अगर क्या आपके पास $1,000,000 या उससे ज्यादा रिटर्न होता है तो आप इस गेम को खेल लें। लेकिन अगर आपके $1,000,000 लूज हो जाते हैं या $1,000,000 से कम आपके पास रिटर्न होते हैं तो फिर इस गेम को खेलना जरा रिस्की है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज। तो लेट्स सपोज के इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि आपने 1000 दफा इस गेम को खेला। अगर आपने 1000 दफा इस गेम को खेला तो उस सूरत में आप -1 यानी कि आप हर दफा $1 लगाएंगे। ठीक है, हर दफा आप $1 लगाएंगे तो आपने $1000 इस गेम के ऊपर लगा दिया। फिर उसमें से आधे टाइम तो आप लूज कर देंगे ना, यानी 500 टाइम। तो 500 टाइम जो आप लूज करेंगे, हाफ टाइम जो आप लूज करेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाफ टाइम जो आप गेन करेंगे, तो आप हाफ टाइम जो आप जीतेंगे तो आपको $1 मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जनाब, $1000 आपने लगाए, 500 टाइम आप लूज कर गए, आपको कुछ भी नहीं मिला। 500 टाइम आप जीत गए और आपको $1 मिला। तो -1000 $1000 आपके लग गए और प्लस 500 $500 आपको मिल गए। तो टोटल कितने मिले आपको? आपके 5 से 1000 में से 500 मिल गए, तो $500 आपके पास से चले गए। यानी जितना भी पैसा आपने लगाया था उसमें से आधा पैसा, -1/2, आधा पैसा उसमें से चला गया। तो इसलिए ये गेम आपको नहीं खेलना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यह है कि -1/2। ठीक है ना जनाब, आगे चलते हैं। अब इस गेम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लिया हमने। हमने कहा कि भाई चलो भाई ये गेम तो मुश्किल है, आपको जो है आउटपुट आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो हम जो आपका रिवार्ड है वो बढ़ा करके, विन के ऊपर आपका रिवार्ड बढ़ा करके $2 कर देते हैं। तो वही दोबारा हमने 1000 दफा इस गेम को खेला। ठीक है, हर दफा हमने $1 पे किया, तो 1000 दफा खेलने पे $1000 हमारे लग गए। हाफ ऑफ द टाइम हम इस गेम को लूज कर गए, लेकिन हमें कुछ पे नहीं करना पड़ा, तो हाफ ऑफ द टाइम कुछ नहीं मिला। हाफ ऑफ द टाइम हम इस गेम को जो है जीत गए और हर दफा हमें $2 मिले। यानी 500 दफा जब हम जीते इस गेम को तो 500 × 2 = 1000। तो $1000 मिले और $1000 हमने लगाए, तो इसका मतलब है कि -1000 + 1000 = 0। तो ना हमारे पास कुछ आया, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी टर्म्स हमारे पास कुछ आएगा भी नहीं और कुछ जाएगा भी नहीं, लेकिन गेम खेलने का मजा एटलीस्ट जरूर आ जाएगा। तो इसलिए आप इस गेम को खेल लें, आपको गेम खेलने का मजा आ जाएगा। बाकी आपके पास मॉनिटरी टर्म में कोई फायदा होने की उम्मीद बहुत ही कम है। चलें जनाब, अब इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब की दफा हमने कहा कि भाई अगर आप जीतोगे तो आपको $4 मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको $1 मजीद देना पड़ेगा। चलें जनाब, तो अब इसको हम देखते हैं। आपने 1000 दफा इस गेम को खेला और हर दफा $1 पे किया, तो $1000 तो आपके शुरू में ही लग गए। और 500 दफा आप हारे और आपको $1 पे करना पड़ा, तो आपके $500 मजीद लग गए, तो $1500 लग गए अभी आपके टोटल। लेकिन 500 दफा आप जीत भी गए और जब भी आप जीतोगे तो आपको $2 मिलेंगे, $4 मिलेंगे। तो 500 × 4 = 2000। तो $1500 आपने लूज किए और $2000 आपको मिले, तो आपको $500 मिले, इसका मतलब है। ठीक है, विच इज 0.5 ऑफ 1000, यानी कि वो आधा है 1000 का। तो ये आउटपुट जो है ये आपको ये बता रहा है कि आपको, आपने अगर $1000 लगाए तो आपको आधे पैसे वापस, आधे
जो $1000 है वो तो आपके वापस आ जाएंगे, प्लस मजीद 1000 का आधा यानी $500 आपके पास मजीद आ जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब है कि ये गेम आपको खेल लेना चाहिए। अब हम दूसरे गेम की तरफ आ जाते हैं। दूसरा गेम ये था कि आपने 3 दफा कॉइन को टॉस किया। 3 दफा जब आपने कॉइन को टॉस किया तो अगर आपके पास तीनों हेड या तीनों टेल आए तो आपको $5 मिलेंगे। अगर 2 हेड या एक टेल दो हेड या एक हेड आया तो आपको $3 देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको एंट्रेंस फीस कोई नहीं है, बस आप गेम खेल लो, या तो आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको गेम खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। तो ये आपका सैंपल स्पेस है। आप देख सकते हैं 3 दफा हेड एक दफा आया, 3 दफा टेल एक दफा आया, 2 दफा हेड ये दूसरी रो के अंदर है, तीसरी रो के अंदर है और 5वीं रो के अंदर है। तो 3 दफा 2 दफा हेड आया और 3 ही दफा एक दफा हेड आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको अगर हम जरा नंबरों में लिख लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड इज इक्वल टू 1/8, ये पहली रो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड इज इक्वल टू 3/8, क्योंकि आप देख सकते हैं सैंपल स्पेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड इज इक्वल टू 3/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड इज इक्वल टू 1/8। इसको जरा और फैंसी तरीके से लिख लेते हैं हम। नंबर ऑफ हेड को रैंडम वेरिएबल एक्स में डाल देते हैं, नंबर ऑफ हेड फ्रॉम 3 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1/8, number of head is equal to 2 is equal to 3/8, number of head is equal to 1 is equal to 3/8 and number of head is equal to 0 is equal to 1/8। अब इसको हमने हिस्टोग्राम के सूरत में भी लिख लिया और हिस्टोग्राम और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करेंगे। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को, अच्छा पिछला वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि जब हमारे पास आउटपुट नेगेटिव आता था तो हम उस गेम को नहीं खेलते थे क्योंकि हमें नुकसान हो जाता था, और आउटपुट अगर हमारा 0 आ जाता था तो हमें ना नुकसान होता था ना फायदा होता था मॉनेटरी टर्म में, लेकिन हमें गेम खेलने का मजा आ जाता था। और अगर आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगा तो हमें मॉनेटरी भी फायदा होगा और गेम खेलने का भी, हमें गेम भी हम खेल लेंगे और मॉनेटरी फायदा भी हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ। 1/8 पर प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास 0 हेड आएगा और 0 हेड यानी तीनों के तीनों टेल आएंगे। तो तीनों टेल आने की सूरत में हमें $5 मिलेंगे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 1/8 प्रोबेबिलिटी है कि हमें $5 मिलेंगे। 3/8 प्रोबेबिलिटी है कि हमें $3 मिलेंगे, यानी कि एक हेड आएगा और हमें $3 मिलेंगे। 2 हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/8 है। जी सॉरी, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी है कि एक हेड आएगा और हमें $3 पे करने पड़ेंगे। सिमिलरली 3/8 प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास 2 हेड आएंगे और हमें $3 पे करने पड़ेंगे। और 1/8 प्रोबेबिलिटी है कि हम तीनों हेड आएंगे और हमें $5 मिल जाएंगे। जब आप इस पूरे फॉर्मूले को एवल्यूएट करेंगे -1 आएगा। -1 का मतलब ये है कि अगर आपने 1000 दफा गेम खेला तो हो सकता है कि आपको $1000 आपके चले जाए, आपको कुछ भी ना मिले, $1000 का आपका नुकसान हो जाए। तो मेहरबानी फरमा के ये गेम ना खेलें। गेम को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब आपके एक हेड के ऊपर आपको कुछ नहीं पे करना, 2 हेड के ऊपर आपको $3 के बजाय $5 पे करने। ठीक है, और एक 0 हेड यानी 3 टेल के ऊपर आपको $5 मिलेंगे, 3 हेड के ऊपर आपको $5 मिलेंगे। अगेन 0 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, आपको $5 मिलेंगे। एक हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 2 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है और आपको $5 पे करने पड़ेंगे। और 3 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है और आपको $5 मिलेंगे। तो इसको एवल्यूएट करेंगे, आपको अगेन नेगेटिव में आंसर आया। अगर आपने 1000 दफा गेम खेला तो उम्मीद है कि $625 आपके लूज हो जाएंगे। ठीक है जनाब। अच्छा, अब ये सिर्फ इंट्यूटिवली मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली ये नंबर्स नहीं होंगे, एक्चुअल नंबर डिफरेंट होंगे। सिर्फ इंट्यूटिवली आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर 1000 दफा आपने गेम खेला तो $625 आप लूज कर जाएंगे। अच्छा, फाइनली अगर आपने तीसरा सवाल यह है कि अगर आपका तीनों हेड आए या तीनों टेल आए तो आपको $5 मिलेंगे, लेकिन अगर आपके 2 टेल आए तो उस सूरत में आपको $1 देना पड़ेगा। तो आप क्या ये गेम खेलेंगे? अगेन तीनों हेड आए, तीनों टेल आए यानी 0 हेड आया तो आपको $5 मिलेंगे। अगर आपके एक हेड यानी कि 2 टेल आया जिसके चांसेस 3/8 है, प्रोबेबिलिटी 3/8 है, तो आपको $1 देना पड़ेगा। ठीक है ना जनाब। और 2 हेड की सूरत में आपको ना कुछ मिलेगा ना कुछ आपको देना पड़ेगा। और तीनों हेड की सूरत में जिसकी चांसेस 1/8 है, आपको $5 मिलेंगे। तो दिस टाइम आपका जो है आउटपुट पॉजिटिव आया है। तो अगर 1000 दफा इंट्यूटिवली आप ये गेम खेलेंगे तो आपको हो सकता है $875 मजीद मिल जाए $1000 के अलावा। तो आपको ये गेम खेल लेना चाहिए। तो ये जनाब हमने सवालों के जवाब तो निकालिए। इसमें गेम की कोई कॉस्ट नहीं है इनिशियली,
तो आपको ये नहीं है कि आप 1000 दफा खेलेंगे तो आपको 875 रुपए मिल सकते हैं, इस बात की चाहते। अच्छा जी, तो जी हाँ, जी जी बिल्कुल। तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये पीछे सवाल हमने सॉल्व किए हैं सारे एक्सपेक्टेड वैल्यू की मदद से किए हैं। चले हम अब इसको फॉर्मुलाइज कर लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट आपने देखा, हमने पीछे उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया, हमने मिलियन टाइम्स की बात की, हमने 1000 टाइम की बात की। कंसीडर रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट विद रैंडम वेरिएबल एक्स, पीछे रैंडम वेरिएबल भी आ गया था। पहले जो सवाल था उसके अंदर रैंडम वेरिएबल था विन और लूज, 0 और 1। दूसरा जो सवाल था उसमें रैंडम वेरिएबल था नंबर ऑफ हेड, 0 1 2 3, ठीक है ना। तो रैंडम वेरिएबल की 4 पॉसिबल वैल्यूज थी। 4 पॉसिबल वैल्यूज से जो चीज बनी, जो सेट बना, उसको हम कहेंगे सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल इटसेल्फ जो था वो नंबर ऑफ हेड था, उसमें 0 भी आ सकता था, 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी। और उससे पिछले वाले सवाल के अंदर रैंडम वेरिएबल जो था वो था विन और लूज, ठीक है, और उसके अंदर 0 और 1 वैल्यू आ सकती थी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है वो, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट बार बार करें, ठीक है, तो लॉन्ग रन एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल को एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, ठीक है। इसको अगर आप फॉर्मुलाइज करें तो वो समेशन सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी के वैल्यू आपकी उस रैंडम वेरिएबल की जो आएगी, ठीक है जनाब। तो इस फॉर्मूले को देख लें। अब हम इस फॉर्मूले को मैप करते हैं अपने पीछे वाले फॉर्मूला के ऊपर। तो आप देखें यहाँ पे ये क्या चीज है, 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और 1/2 is the probability of second element. Similarly, 1/2 is the probability of first element, 1/2 is the probability of second element, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें 0 is the probability of first element, 3/8 is the probability of, This is not 0, this is 1/8. हाँ सॉरी ये टाइपो है। 1/8 is the probability of first element, यानी कि probability of head is equal to 0. 3/8 is the probability of second element, यानी कि probability of head is equal to 1. 3/8 is the probability of third element, यानी कि probability of head is equal to 2. और 1/8 is the probability of fourth element, यानी कि probability of head is equal to 3. और यहाँ इन दोनों वाले में 1/2 is the probability of lose and 1/2 is the probability of win, ठीक है। एक चीज यहाँ पे रह गई है, वो ये कि जो आपका पहला एक्सपेरिमेंट है उसमें सपोर्ट 0 और 1 है, लेकिन यहाँ पे 0 और 2 लिखा हुआ है। तो सपोर्ट 0 और 1 के बजाय 0 और 2 कैसे हो गई, क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा। इस सवाल का जवाब हम आपको अगली वीडियो के अंदर देंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सपोर्ट 0 1 2 और 3 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे 0 3 3 5 है। अब ये 0 3 3 5 क्यों है, इस सवाल का जवाब भी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पिछले जो दोनों सवाल थे वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से बड़े आराम से सॉल्व हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें ये कॉन्सेप्ट पता हो कि इस पे क्या चीज लगानी है, ठीक है जनाब। तो स्टे ट्यून्ड टू नेक्स्ट वीडियो व्हिच इज प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर द आंसर ऑफ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। इन द मीन टाइम आप ये कर सकते हैं कि इन सवालों के जवाब खुद से निकाल लें और हमें बता दें बाय कमेंटिंग ऑन फेसबुक और यूट्यूब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और नेक्स्ट वीडियो पे